बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 अगस्त 2025 इतवार का दिन। भारत पर बॉम्ब शेल गिराने वाली खबर आ चुकी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात, वो सर्द महरी जो बहुत अरसे से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान थी, और हसीना वाजिद जो कि भारत की एक प्रॉक्सी के तौर पर बांग्लादेश को भारत की कॉलोनी बनाकर रखे हुए थी। अब चूंकि बांग्लादेश में इनकलाब आ चुका है, हकीकी मानों में बांग्लादेश की आवाम ने आज़ादी हासिल कर ली है, तो अब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद है। बांग्लादेश एक तरफ तो चाइना के साथ अपनी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नई बुलंदियों को छूने जा रहे हैं। भारत पर बॉम्ब शेल गिर चुका है क्योंकि बांग्लादेश का अहम तरीन अड्डा पाकिस्तान के हवाले होने जा रहा है, और किस तरह से भारत के वो खदशात कि कभी ना कभी पाकिस्तान के तैयारे भारत पर बांग्लादेश के एयर बेसिस से उड़ान भर के भी हमला कर सकते हैं। आपको मालूम है कि मई 2025 में भारतीय मीडिया ने यहां तक कह दिया था कि यह खतरा भी मौजूद है। अब भारत के खतरात जो हैं वो मजीद बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक क्लिप आपके सामने रखूंगा और फिर जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और जो अड्डा पाकिस्तान के हवाले होने जा रहा है उसके हवाले से भारत में क्या तशवीश है उसे भी डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन पहले आप जरा भारत के गोदी मीडिया, जो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया है, उसकी तिलमिलाहट, उसकी उकताहट और उसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा करें, क्योंकि यह याद रखिएगा कि इस वक्त भारत जो है वो खुलकर आ चुका है। अभी हाल ही में जो हसीना वाजिद की पार्टी है, जिसके मुतअद्दिद रहनुमा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस हैं, बांग्लादेश से भागे हुए हैं और उस सियासी जमात को कलदम करार दे दिया गया है। नई दिल्ली में उस सियासी जमात का दफ्तर खोलने की तुक क्या बनती है, और इसीलिए बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि भाई भारत इस काम से बाज रहे। यह बहुत बड़ा और घटिया काम जो है भारत कर रहा है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के अंदर मतलूब और बांग्लादेश में कलदम एक सियासी जमात, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है कि आप उन्हें इंडिया के अंदर ऑफिसेज बना के दे रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि भारत और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त किस नहज पे खड़े हैं, क्योंकि भारत बांग्लादेश से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बांग्लादेश भारत की प्रॉक्सी बने। और भाई क्यों बने? एक आजाद खुद मुख्तार सॉवरन स्टेट है बांग्लादेश, गैरतमंद लोग हैं वो। हसीना वाजिद से जब से उन्होंने छुटकारा पाया है ना, तब से भारत को लेने के देने पड़ चुके हैं। आप बल्कि पहले नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया की फ्रस्ट्रेशन जो है ये जरूर मुलाहिजा फरमाएं, फिर मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। ये देखें। वैसे भी सर खबर ये भी आई कि इशराक डार जो है वो ढाका जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाकर? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। साफ साफ नजर आ रहा है ये इसहाक डार आ रहा है। पहले कौन आया था? पहले कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स आए थे, किससे मिले थे? लेकिन ये जो मौलाना यूनुस है ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश आला हुकाम के नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। Moving on, Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar arrived in Bangladesh for a 2-day visit on Saturday. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar is in Bangladesh for a 3-day trip, and it's a visit that India will also be closely watching. पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके डेप्टी एक्चुअली हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो बांग्लादेश जनाब बांग्लादेश के टॉप के जनरल जो है फैजुर रहमान साहब वो पाकिस्तान आए। बांग्लादेश की आर्मी चीफ चले गए चाइना। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार चले गए बांग्लादेश। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर चले गए बांग्लादेश। इसहाक डार वो जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, इन लोगों से जाकर के मुलाकात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि अब एक नया फ्रंट खोले, जैसे असीम मुनीर ने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने कहा था कि हम ईस्टर्न फ्रंट से अब अटैक करेंगे। This is the first official visit by a Pakistani foreign minister to Bangladesh in 13 years. इस दौरे से मुंसलिक कुसूरी साहब क्या कमेंट करेंगे सर आप? अच्छा देखें, बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और बांग्लादेश में दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। बरसों की सरमोहरी और तलखियों के बाद दोनों ममालिक ने आला सतह के राबितों और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। सर क्या लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कोई डील कर रहा हो? देखिए, पाकिस्तान डील कर रहा है। ये अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, ये इन लोगों की चाल वही है। अब भारत सरकार, भारत की एजेंसी इस बात को पहले से समझ रही है, नहीं तो ये भारत को इन घुसपैठियों का धर्मशाला बना देगा।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ज़रा इनकी फ्रस्ट्रेशन सुन ली कि जी बांग्लादेश के जनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा स्कीम जो है ऑफिशियल्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री, और इन द फ्यूचर आम पाकिस्तानी और बांग्लादेश के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री अराइवल जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश के हवाले से भारतीय मीडिया का क्लेम था कि चाइना जो है वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक एयर बेस जो है वो बांग्लादेश को बनाकर दे रहा है, और उस एयर बेस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी पाकिस्तान को मिलना है। अब बात इससे बहुत आगे चली गई है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी के कुछ ब्रिगेडियर्स बांग्लादेश गए और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया कि बांग्लादेश के इंतहाई हसास तरीन ऑफिस में उन्होंने मुलाकातें की, उनके पासपोर्ट्स जारी हुए, स्पेशल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स बनाए गए जिनकी वैलिडिटी बिल्कुल एक दिन पहले शुरू हो रही थी इस दौरे से, और कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब सबसे बड़ी खबर यह नाज़रीन इकराम कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को फुल फ्लेज पाकिस्तान और चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक मोंगला पोर्ट है, ये एक बंदरगाह है बांग्लादेश की, मोंगला पोर्ट जो है इसका फुल एक्सेस जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना को देने जा रहा है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था कि हम ईस्टर्न साइड से ठोकेंगे इस दफा, तो अब पाकिस्तान उस तरफ को जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का एक नया ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश ने अपने मफादात देखने हैं, अपना फायदा देखना है, अपनी अवाम का फायदा देखना है। चाइना के साथ जो कॉपरेशन है वो बांग्लादेश अपना फायदा देखेगा, और भारत जिस तरह से बांग्लादेश को डिक्टेट कर रहा है, अब वो वाला दौर तो वैसे ही हसीना वाजिद के साथ डाउन द ड्रेन, खत्म शुद्ध दी एंड हो चुका है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ये बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट जो है ये एक सी पोर्ट है, बड़ा स्ट्रेटेजिक, और ये इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसके हवाले से बताया जाता है कि ये बांग्लादेश में जो चिटागोंग का पोर्ट है, जो वो बंदरगाह है, उसके बाद ये दूसरा बड़ा सेकंड लार्जेस्ट और बिजीएस्ट पोर्ट है, यानी सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि सबसे बिजी पोर्ट भी है। और ये मोंगला पोर्ट जो है ये बे ऑफ बंगाल के बहुत करीब है, और इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहां पर एयरपोर्ट भी इस एरिया के अंदर प्लान किया गया है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। और जो चिटागोंग का बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है उस पे बहुत ज्यादा बिजी जो ऑब्वियसली काम बढ़ जाता है, और वो बहुत ज्यादा जैसे ही बिजी हुआ, वहां पर कंजेशन हुई, उसके बाद से ये पोर्ट जो है ये बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पोर्ट बना। और इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज ने चिटागोंग के पोर्ट को छोड़कर मोंगला का जो पोर्ट है इसे अपना हब बना लिया, एक अल्टरनेटिव के तौर पे यूज करते हैं। और डिमांड जो है पूरी दुनिया से और बांग्लादेश के अंदर से, इसे चिटागोंग का जो पोर्ट है जो कि सबसे बड़ा बांग्लादेश का पोर्ट है उससे भी ज्यादा बिजियर और इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव पोर्ट जो है वो बना दिया है। और इसका अगर आप मैप भी देखें तो आपको समझ आ जाती है कि ये बिल्कुल भारत जो है, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा ये सरप्राइज है। एंड ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक नई नहज पे जाएंगे। भारतीय मीडिया तो इस पर भी तिलमिला उठा कि हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले स्टूडेंट रहनुमा जो हैं उनसे भी जाकर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश में मिल रहा है। देखिए, हसीना वाजिद भाग के इंडिया गई, इंडिया जो है वो अब मुकम्मल तौर पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, फैसिलिटेट कर रहा है हसीना वाजिद की पार्टी को कि कल को वो बांग्लादेश में रिटर्न करे, और उसमें फंडिंग भी हो रही होगी, नई दिल्ली के अंदर दफ्तर बनाकर दे रहे हैं। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जराइम में मतलूब हसीना वाजिद की पार्टी के लोगों को भारत सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, पनाह दिए हुए है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वालों को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, किसी को बाहर असाइलम लेकर देता है, उनके फाइनेंसेस मैनेज करता है। ये सब कुछ भारत इससे पहले पाकिस्तान के साथ भी करता रहा। अब तो इवन भारत ने बांग्लादेश की कुछ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वाले मामले पर भी पाबंदी लगाई, और अभी जब अमेरिका पे टैरिफ लगा ना तो भारत बांग्लादेश के पास गया। अब तो मुंह की खा रहा है ना, पहले चाइना के पास गया, चाइना ने भी ठुड करा दिया, बांग्लादेश के पास गया कि हम आपको देते हैं, आप पे टैरिफ कम है, हम आपके पास भेजेंगे, आप भी मुनाफा कमाएं और आप वो चीजें अमेरिका को भेज दें, इस तरीके से फायदा हो जाएगा, टैरिफ बच जाएगा। बांग्लादेश ने कहा जाओ भाई, एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने अवाम का मफाद देखेंगे, हम भारत के अलायकार नहीं बनेंगे, भारतीय अवाम का मफाद बांग्लादेश की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। और अब आप सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपके सामने क्लिप्स एक मोन्टाज चलवाया जिसमें आपके सामने सारी चीजें थी कि किस तरीके से भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और किस तरीके से वो तिलमिलाए हुए हैं, और किस तरह से अब उन्हें लगता है कि बांग्लादेश वाला बॉर्डर देखें। भारत ने जो बांग्लादेश के हवाले से भारत की हमेशा ये सोच थी कि हमने ये वाला एरिया कवर कर लिया, अब यहां से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमने हसीना वाजिद अपनी कठपुतली जो है उसे इंस्टॉल कर दिया हुआ है, और वो बांग्लादेश को भारत की एक प्रॉक्सी और एक बिल्कुल बांग्लादेश को इस तरह से लेकर चलेगी कि भारत के हुक्म पर चले। नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। और अब ये जो मूव है, और स्पेशली ये मोंगला पोर्ट जो है
इसे पाकिस्तान और चाइना का मुकम्मल एक्सेस यहां पर आना, दिस इज अ बॉम्बशेल ऑन इंडिया। इंडिया और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो कि मुकम्मल तौर पे तनाव हो चुकी हैं। पाकिस्तान और चाइना वंडर्स कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी सीपैक को एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ बाकी चीजें जो चल रही हैं वो भी आपके सामने हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।